नमस्कार मतदाता साथियों। लकीरों का अपना महत्व है। माथे पर पड़ जाए तो चिंता, हाथों पर पड़ जाए तो तकदीर, जमीन पर पड़ जाए तो बंटवारा। इन लकीरों का अलग अलग महत्व है और लकीरें कई बार तकदीर खोल देती है तो कई बार दुनिया को दिशा भी दिखाती है। तो दोस्तों, बात चल रही है बांसवाड़ा जिले से निकलती हुई कर्क रेखा की। और संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के प्रयासों से परसों बाद इस ओर लोगों का ध्यान गया है कि बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा निकल रही है। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है चंदू जी का गढ़ा की व्याख्याता, शुभ नाम सर? हेमेंद्र सिंह। हेमेंद्र सिंह जी। तो हेमेंद्र सिंह जी, सब जानेंगे सर, ये जो रेखा निकलने वाली कर्क रेखा खूब चर्चाओं में भी अब जाके आई है, चिटपटी बात है। तो क्या इसका महत्व, क्या उपयोग हो सकती है? सर, जैसा कि कर्क रेखा के बारे में आपकी बात अभी चली है और अभी चल रहा है कि कर्क रेखा काफी एक चर्चा का विषय बन गया है। इस कर्क रेखा सदियों से ये तो पृथ्वी जैसे अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री अक्षांश पर, और उस वजह से ये कर्क रेखा तक ही सूर्य की लोकेशन से भी हुआ है। तो बात तथ्यों की नहीं, बात दूसरी ओर अगर करें हम, तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से निकलती है। और उसमें इस पर भोपाल के अंदर काफी अच्छा उसका डेकोरम बना रखा है इसके मतलब ताकि पर्यटक वहां पर जाकर फोटोग्राफी करते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने भी डेवलप कर रखा है एमपी में। तो चूंकि हमारे राजस्थान से भी सर ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है, तो कितने किलोमीटर है ये सारी चीजें सर ये आम लोग जानते ये हैं, आम लोग जानते मतलब 72 किलोमीटर बांसवाड़ा हैं। में। लेकिन इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी जान पड़ता है। जैसा कि हम ऐतिहासिक वृतांत पढ़ते हैं तो प्राचीन काल में खगोलीय गणना की जी, तो एक्चुअल क्या होता है कि कर्क रेखा तक ही सूर्य की लोकेशन लंबवत हो पाती है, सीधी हो पाती है। तो हमारे यहाँ पर उत्तरी भारत में या फिर राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा है वहां पर सूर्य बिल्कुल सीधा रहता है सर, 21 जून को। तो 21 जून को हमारी छाया जो होती है वो बिल्कुल होती ही नहीं है, एक तरीके से हम सीधे ही खड़े रह जाए अगर दोपहर में, तो सबसे बड़ा दिन भी होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है सर कि इस रेखा को लेकर प्राचीन काल में जैसे जंतर मंतर वगैरह जो भोपाल उज्जैन वगैरह में जंतर मंतर बताए थे, खगोलीय गणना को ज्यादा समर्पित है। हमारे तलवाड़ा के समीप भी एक सूर्य मंदिर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ाव सा लगता है कि कभी सूर्य मंदिर भी उसी खगोलीय गणना को लेकर बनाया गया होगा या स्थापित किया होगा। साथ ही हम अगर मौसमी गतिविधियों की बात करें, तो हमारे राजस्थान में जैसे ही सर कर्क रेखा 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा होता है, उसके बाद हमारे यहाँ पे सूर्य वापस दक्षिणायन होना प्रारंभ होता है। तो 21 जून तक हमारे यहाँ मैक्सिमम जो तापमान होना चाहिए वो होता है। और उस तापमान की वजह से कई लो प्रेशर क्रिएट होते हैं और मानसूनी हवाओं का आगमन होता है। तो एक हमारे लिए ये वरदान ही साबित होगा कि इस कर्क रेखा की वजह से सूर्य यहाँ तक पहुंचा और एक तरीके से राजस्थान का थार का मरुस्थल काफी गर्म हो हुआ और मानसूनी हवाएं राजस्थान की ओर अग्रसर हुई और एक तरीके से मानसून को जल्दी, तो राजस्थान में ही देखा गया है कि मानसून का आगमन भी ये 15 से 25 जून के बीच में ही रहता सर। और 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज, तो उससे अपन उसको लिंक कर सकते नहीं जी, हेमंत जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और जब ऐसा कहा जाता है कि सूर्य के 7 घोड़े हैं, तो असल में वो घोड़े सूर्यों के रंगों का ही प्रभाव है। और इन रंगों का भी कहीं ना कहीं बैक होगा, लेकिन अभी तक हम लोग उस तक पहुंच नहीं पाए हैं। और मेरे ख्याल से, मेरा जहाँ तक जानना है कि प्राचीन समय में जो खगोलीय गणनाएं की गई थी, उन घटनाओं से जो निष्कर्ष निकले, आज क्या हमको मान रहा है। हैं। बिल्कुल। हमारे बांसवाड़ा जिले से एक प्रयास ये भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये लोडी काशी है, लेकिन लोडी काशी में अभी तक ज्योतिष लोगों ने इस और ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब सूर्य की किरणें सीधी सीधी पड़ रही है, तो इसका मतलब उस समय उस कर्क रेखा के समीप आप जाते हैं, कि निश्चित रूप से आपके शरीर पर भी कुछ प्रभाव पड़ते हैं। बिल्कुल। तो सर अभी ये शोध का विषय बना हुआ है, इस पर काफी शोध किया जाना चाहिए।
हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं कि जब सूर्य की सीधी किरणें गिर रही है, सूर्य के प्रकाश में बहुत सारे रेज होती है, एक्सरे से लगा के रेडियोज रेज तक हम केवल 0.4 से 7 माइग्रेन तक देख पाते हैं पर। तो ये सारी चीजें हैं कि उनके साथ आने वाली किरणों से वातावरण के अंदर कहीं शुद्धता से सवाल अपन देख सकते हैं, या उस समय जितने हानिकारक विषाणु जीवाणु वगैरह जो होंगे वो भी नष्ट होते होंगे। तो ये सारी चीजें एक कोरिलेटेड करके और शोध करना चाहिए सर। और ये तो ज्योतिष का विषय है सर, इस बारे में हम। बिल्कुल, ये ज्योतिष अगर इस दिशा में भी काम किया जाए कि जब सूर्य की किरणें सीधी आपके सिर से ऊपर पड़ रही है तो आपकी परछाई तो लुप्त हो रही है, लेकिन वो आपको कितना प्रभावित कर रही है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आगे मुलाकात करेंगे। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरे वक्त का था साथियों, हम इसी संबंध में बात कर रहे हैं, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है तकदीरों का। ये लकीरें बड़ी महत्वपूर्ण है। और कर्क रेखा की बात करते हैं तो हमारे साथ में संजय जी गुप्ता है, जाने माने शिक्षाविद है, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए समाज सेवी भी है, और खास करके आपका गहरा अध्ययन और चिंतन है। तो सर, कर्क रेखा के बारे में जो हमारे बांसवाड़ा जिले से निकल रही है, क्या मानते हैं आप, और इसका क्या फायदा हो सकता है, या किसी गणनाओं में इसका क्या योगदान रहा हो? तो सामान्य तो क्या है, जब हम किसी बच्चे को बताते हैं, अमूमन जो है वो कर्क रेखा, तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है, ये क्या रेखा है, कोई फिजिकल कोई लाइन निकलती है कि कोई वहां कोई विशेष चीज हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी अर्थ को ज्योग्राफिकल दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से बांट कर कि भी कौन से देश की लोकेशन कहाँ है, कौन से देश की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, जलवायु कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ये सब जानने के लिए पूरी पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर में बांट दिया गया। ये कोई बांटा गया मतलब कोई जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची और सीमा निर्धारित की, इससे सीमाएं निर्धारित नहीं की है। इससे इस रेखाओं द्वारा कोई सीमा का निर्धारण नहीं है। ये रेखा है सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। शुरू से एक जो रेखा है भूमध्य रेखा के बाद में जो है दो ऊपर नीचे रेखा है, इसकी जो कर्क रेखा है ज्योग्राफिकल दृष्टि से, उसकी जो लोकेशन है अर्थ की जिन भागों से गुजरती है, उन भागों में भारत के क्षेत्र से निकलती है। और वो क्षेत्र हम भाग्यवान है, वो क्षेत्र छींच के आसपास से निकलता है, जिसका लोकेशन अभी किया गया है। और आज ही मैंने कहीं पढ़ा था, अभी आज के लिए बोर्ड भी लगाया है टिकरिया के पास में कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये एक ज्योग्राफिकल सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से लोग जाने कि इस रेखा के बेस पे सनलाइट कैसे गिरती है, सूर्य का प्रकाश किस तरह पहुंचता है हम तक। हम उस रेखा पे होने से, जैसे पूरे विश्व में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सूर्य महाराज भास्कर का जो आशीर्वाद है वो हमको प्राप्त है पूरे विश्व में। तो सोलर एनर्जी का जो हम किंग बनेंगे भविष्य में सोलर एनर्जी पे, और इसकी वजह भी यही है कि हमारा लोकेशन, हमारे भारत का जो लोकेशन है वर्ल्ड की, इस तरह पे सूर्य सबसे ज्यादा हमारे वहां चमकता है। इस कंडीशन इस आधार पे जो कर्क रेखा का गुजरना, अपने क्षेत्र से गुजरना, खास तौर से उन बच्चों को इसके बारे में जानना, ये भाई इस रेखा का क्या महत्व है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, और इससे पूरी भारत की ज्योग्राफी को जानना। अमूमन सामान्य जनों में ये जानकारी का पूरी तरह अभाव होता है। यदि इसके बारे में वहाँ बोर्ड लगाया गया है, आगामी सत्रों में अच्छे कार्यक्रम आयोजित हों उस दिन पर, जून के उस स्पेशल दिन पर एक स्पेशल कार्यक्रम आयोजित हो कर्क रेखा पर, तो उसके लिए जागरूकता भी बढ़ेगी, इसका भौतिक अर्थ भी बढ़ेगा, भौगोलिक उपयोगिता भी बढ़ेगी, इसकी उपादेयता भी बढ़ेगी, फसल किस तरह से हो, सूर्य का प्रकाश किस तरह से गिरता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। तब इस बारे में जन जागरूकता होना जरूरी भी है। और प्रचार प्रसार जैसा अभी हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जानकारी लोगों को दी जा रही है, और लोग पूछने लगते हैं, बच्चे भी पूछते हैं कि ये रेखा गुजरती है तो रेखा क्या अपन पकड़ सकते हैं इस रेखा को, लाइन पे ये रेखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल एक एक एक, एक इमेज बना रखी है कि भाई ये एक लाइन है, ये वो लाइन के आधार पे पूरे अर्थ की स्टडी के लिए, जैसे समय भाई अपन एक डिग्री बढ़ा तो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। उस आधार पर जैसे अपन अमेरिका जाते तो हमें घड़ियों में समय बदलवाते हैं, अमेरिका क्या दुबई जाते हैं तो घड़ियों में समय बदलवाते हैं, वो भी उसी आधार पर निर्धारित है, समय का भी उसी रेखाओं के आधार पर निर्धारण होता है। इसलिए थोड़ी सामान्य जानकारी है, लेकिन इस क्षेत्र में जानकारी देना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम
अहोभाग्य का हमारे इस क्षेत्र से रेखा गुजर रही है। तो ये गुप्ता जी थे दोस्तों। संभाग हमारा पहली बार बना और पहले ही संभागीय आयुक्त आए हैं डॉक्टर नीरज के पवन। उन्होंने एक मील का पत्थर रख दिया इस रेखा को लेकर। और इस जिले को कभी चेरापूंजी कहा जाता था, लोड़ी काशी के रूप में पूजा जाता था। आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से ये कर्क रेखा दुनिया को हमारी ओर आकर्षित करेगी और बांसवाड़ा जिला दुनिया के नक्शे पर अपने आप को स्थापित करेगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ।